झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के दफ्तर में आग लग गई है। बैंक मोड़ के पास ऑफिस बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। कृष्णा प्लाजा अपार्टमेंट में दफ्तर है जहां पर आग लगी है। आपको बता दें कि 2 महिलाओं का इसमें रेस्क्यू किया गया है और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कई परिवारों की जान जो है वो आफत में पड़ सकती है। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद है और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आग लगी है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे किस तरीके से वहां पर हालात अभी बने हुए होंगे। हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैसे तो आग लगी, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है? फिलहाल तो जो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो परिवार अपार्टमेंट में फंसे हुए उनको निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। 36 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है और अभी भी बहुत से लोग जो है तो उस अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। हालांकि ये जो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी, उस आग के लगने से चूंकि वो अपार्टमेंट आवासीय अपार्टमेंट था और जो परिवार वहां रह रहे थे वो भी इस अगलगी में जो है तो फंस गए थे। और आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि जो आग की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह थी और धुएं के गुब्बार लगातार निकल रहे थे। इसी के कारण जो है तो जो परिवार फंसे हुए थे वो निकल नहीं पाए और अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि सही समय पर सूचना दमकल और पुलिस को मिलने के बाद बचाव कार्य को शुरू किया गया, लेकिन अभी जो परिवार फंसे हुए उनको निकालने के लिए दमकल और पुलिस विभाग के जो लोग हैं वो जुगत कर रहे हैं और संभवतः वो निकल भी सकते हैं। जी, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर गुमला में अलकतरा प्लांट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से यहां पर भी आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से करीब 7 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से धुआं जो है वहां से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कितने भयंकर तरीके से यहाँ पर ये आग लगा है। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उर्मी में अलकतरा का ये प्लांट है जहां पर आग लगी। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिट एंड रन मामले में अपडेट सामने आया है। एक महिला की मौत हो गई है और हिरासत में 2 युवक को ले लिया गया है। 6 से ज्यादा लोगों को रौंदा गया था इस पूरे मामले में। आपको हमने बताया था हिट एंड रन मामला जो सामने आया उसमें 6 से ज्यादा लोगों को रौंदा गया था। बताया जा रहा है कि नाराज लोग जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। गलत साइड गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया गया है। हरमू के वीआईपी रोड की घटना बताई जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो कार ड्राइवर था वो नशे में भी था। जितने भी लोग कार पर सवार थे वो सभी नशे में थे। एक फरार हो चुका है और एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। और आज महासप्तमी है। मां दुर्गा के रंग में पूरा झारखंड जो है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। मां का 7वां स्वरूप वैसे तो अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव फलदायी और इसी वजह से मां कालरात्रि का एक नाम शुभंकारी भी है। रांची में इस बार दुर्गा पूजा सादगी और थोड़ी भव्यता के अनूठे संगम के साथ मनाई जा रही है। हालांकि पूजा पंडालों में सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। हम आपको बकरी बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बकरी बाजार में काल्पनिक पंडाल का निर्माण किया गया। पंडाल को भीतर से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हालांकि साज सज्जा और भव्यता ऐसी नहीं है जैसी सामान्य दुर्गा पूजा के दिनों में बकरी बाजार में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा आकर्षण जरूर है।
ऐसे में जो राजधानी वासी पिछले साल दुर्गा पूजा पर पंडालों में घूमने से वंचित रह गए थे, इस बार उन्हें पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही पंडालों की खूबसूरती भी लुभाएगी। रांची के बकरी बाजार पंडाल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। आज महासप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। मां के बारे में कहा भी जाता है कि दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, अर्थात मां तमाम दुखों का नाश करने वाली है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के बकरी बाजार में, जहां की पूजा जो बेहद भव्य मानी जाती है। पंडाल भी भव्य बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार पंडाल काल्पनिक बनाया गया है, लेकिन मां की जो प्रतिमा है काफी भव्य है। सुबह से ही दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं और आप भव्य प्रतिमा का जो है दर्शन आप भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मां किस तरह शेर पर सवार हैं, और शेर पर सवार होकर जो मां हैं आज, वो समझ जाइए कि तमाम जो कोरोना के रूप में जो दुख आया है, तमाम दुखों का नाश करेंगी। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं। पुजारी जी, एक जो आज मां कालरात्रि का रूप है, वो तो रात के समान काला है, तमाम दुखों का अंत करने वाली मां है। आज हम लोग पंडाल को खोल दिए हैं और नवपत्रिका को प्रवेश कर दिए हैं। जो षष्ठी के कल पूजा किए थे हम लोग, वो आज सप्तमी को प्रवेश कर दिए हैं। आज जो सो सप्तमी को पूजा शुरू हो जाएगा। अब गणेश जी से शुरू करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाथाय जगत्सुताय गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। वटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणाधिपते नमः। बिल्कुल, भगवान श्री गणेश जो हैं, तमाम जो हैं आदि देव हैं, तमाम चीज़ों का प्रारंभ उन्हीं से होता है। आप यहाँ के संचालक हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कैसे करवाएंगे? जब भीड़ उमड़ेगी तो दूरियां सबसे बना के रखा जाएगा, मास्क लगाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, आदमी का व्यवस्था के रूप में सब सही किया जाएगा, ताकि हम भी सही रहें, दूसरा भी सही रहे, ये कोरोना महामारी से बचे। आए दिन में हम लोग करीब 1.5 साल से हम लोग इससे पीड़ित हैं। इससे निवारण करने के लिए माँ के लिए आशीर्वाद चाह रहे हैं कि सब पूरा देश स्वतंत्र हो जाए कोरोना से। तमाम जो सरकार की जो गाइडलाइंस, तमाम गाइडलाइंस का पालन भी यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। आप लोग जो पिछले साल जो आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, इस बार का नज़ारा बिल्कुल थोड़ा अलग है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, गाइडलाइन का कोरोना की वजह से बहुत जरूरी है। जैसे और 2 साल पहले से जैसे पूजा होता था, जैसे खुशी होती थी, खुशी तो है, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। बिल्कुल, माँ जो है नारी शक्ति की पूजा होती है, नारी रूप की पूजा होती है। आप खुद भी नारी हैं, और इस बार कैसे देख रहे हैं? बहुत साधारण रूप से माँ को देखा जा रहा है। बाकी तो सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन पंडाल, भक्ति उतना ही है, प्रेम उतना ही है, श्रद्धा उतना ही है, लेकिन पंडाल है, ये सब है, घूमना फिरना है, बच्चों लोग का मनोरंजन है, ये सब बहुत कम हो गया है ये कोरोना की वजह से। तो बिल्कुल, घूमना है, फिरना है, कोरोना को जस्ट खत्म कर देते ताकि असुर नाशिनी के साथ माँ कोरोना नाशिनी भी बनेंगी। और साथ ही कह सकते हैं कि दुर्गा नाम प्रसिद्धम देवी विश्वार्थी हारिणी त्रिलोकवासिनी में भय लोक्या ना वरदा भवा। माँ तमाम दुखों का नाश करेगी। साथ ही भक्त के जो दिलों में एक तरह का जो उत्साह का संचार थोड़ा कम हो गया था, इस बार उत्साह का, वो खुशी का संचार फिर होता नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जैप की अनोखी भक्ति देखने को मिलती है। महासप्तमी पर नेपाली परंपरा से यहाँ पर पूजा होती है। महासप्तमी पर फूल पाती यात्रा यहाँ से निकाला जाता है। ये पूजा गोरखा जवान के परिजन करते हैं और जवानों की सलामती के लिए आराधना की जाती है। खास बात यह है कि इसमें प्रतिमा की नहीं बल्कि कलश की पूजा होती है, और इतना ही नहीं, इसमें 9 पेड़ों को सलामी भी दी जाती है। देखिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र में जैप 1 में एक खास पूजा होती है और महासप्तमी के मौके पर फूल पाती की यात्रा निकाली जाती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेड़ की जो है वो पूजा की जा रही है, जो पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पेड़ों की पूजा अर्चना की जाती है। और इस मौके पर शोभा यात्रा भी काफी अच्छी तरीके से निकाली जाती है, जिसकी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो पहुंची है और यहाँ पर पेड़ों की पूजा की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस दरमियान जो कलश है
वो भी साथ में पालकी में सवार होकर कलश को निकाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहेंगे कि जो जवान हैं वो इस दरमियान बंदूकों से सलामी भी देते हैं ताकि उनकी सलामती के लिए जो ये पूजा की जा रही है उसमें माँ दुर्गा के शक्ति के प्रतीक की पूजा होती है, तो उसमें शक्ति का रूप जो है वो भी दर्शाया जाता है। पूजा का महत्व क्या है? पूजा का महत्व बहुत बड़ा चीज है जी। नवरात्रे 9 माता जो आती है अलग अलग रूप धारण करके, उससे हम लोग अपने घर में खुशियाँ के साथ साथ अपने इंडिया को जो अभी जो महामारी और गुजर है उसको भी दूर करने के लिए मन्नत मानते हैं बस। और हम लोग जवान के लिए भी मानते हैं, जवान भी ताकि सुरक्षित रहे, जिस जगह पर भी जाए बढ़िया से जॉब करे, है ना, सुरक्षित रहे। वही क्या कुछ खास होता है? ये 9 देवियों को मनाने के लिए फूलपाती फूलपाती लेके जाते हैं। 9 देवी को मना करके कातिनी देवी को साथ में ला करके आज सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती की पूजा होती है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। तो साफ तौर से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये पूजा आज जो है फूलपाती यात्रा निकाली जाती है और उसी की ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में हर चीज को समेटे हुए न सिर्फ शक्ति बल्कि पर्यावरण को लेकर भी पूरी तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के सहारे हम आपको छोड़े जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मां शारदीय नवरात्र में जो पूजा अर्चना है वो कितनी खास है। जैप ग्राउंड में कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। दुर्गा पूजा पर बांग्ला परंपरा के मुताबिक रांची के ओसीसी क्लब में अनूठे तरीके से आराधना की जाती है। हालांकि हर साल थीम आधारित पूजा करने वाले बांग्ला समाज से जुड़े लोग इस बार सामान्य तरीके और सादगी के साथ मां की पूजा कर रहे हैं। ओसीसी क्लब में इस बार एक पंडाल बनाया गया है जहां मां की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें खासियत यह है कि मां के वस्त्र में कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें पूरी तरीके से 3D आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। रांची के ओसीसी क्लब में बांग्ला पूजा का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की आराधना की बात हो और बांग्ला परंपरा की बात न हो तो गलत होगा। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के ओसीसी बांग्ला क्लब में और यहाँ पर जिस तरीके से जिस थीम पर पूजा होती है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से थीम पर तो पूजा नहीं हो रही है, लेकिन बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार जो है माँ की जो आराधना है पूरी भक्ति के साथ की जा रही है। आप लोग जो यहाँ माँ की आराधना करते हैं तो एक बार हर बार जो थीम रहती है वो थीम इस बार नहीं है। ये सब साधारण पूजा हो रहा है, गाइडलाइन देख के ही पूजा किया जा रहा है हम लोग को। साधारण पूजा है और ओसीसी क्लब ने पिछले ही साल अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी की है। आप लोग यहाँ पूजा करती हैं, बिल्कुल अलग पूजा होती है, माँ की आराधना भी एक अलग तरीके से होती है। हाँ, यहाँ पूरा बंगाली रीति रिवाज को मान करके और बंगाली रीति रिवाज के साथ ही पूजा होती है, तो इसीलिए यहाँ आने पर खुद को अपना अस्तित्व, अपना जो बंगाली है वो चीज़ पता चलता है यहाँ आने पे। देखिए माँ अस्तित्व का भी दर्शन कराती हैं। यहाँ पूजा बहुत अच्छा होता है, एकदम बंगाली रीति रिवाज की तरह होता है। हाँ, शांतिपूर्वक होता है। बहुत ही ऐसे ही मुस्कुराता है, माँ का आशीर्वाद भी है कि ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। और एक जो है क्या ऐसे आप लोग हैं तो क्या बंगाल की वो जो पूजा होती है उस कमी को यहाँ दूर हो जाती है? वो कमी बिल्कुल कमी दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा बंगाली रीति रिवाज से ही पूजा होता है और बहुत ही शांतिपूर्वक होता है और इसमें हम लोग को बहुत आनंद भी मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। जरा हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी दिन आए, सर यहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था है? वैक्सीनेशन टोटल हमारा ओसीसी दुर्गा पूजा कमेटी हर साल की तरह अगले साल की तरह इस साल भी हम लोग पूरा कोरोना काल में वैक्सीन लगा सैनिटाइजर दे रहे हैं। टोटल जितना पंडाल लोग आगे उसको सैनिटाइजर करेंगे। अगले साल हमको बहुत ही खुशी हुई थी कि गाइडलाइंस के मुताबिक अगले साल मुझे एक शील्ड मिले थे। आशा करता हूँ कि इस साल भी मेरे पूरे मेंबर लोग बिल्कुल माँ सफलता का आशीर्वाद ही देती हैं। हम बात करें कि यहाँ जो एक तरीके से पूजा होती है, जरा सा एक बार वो वाला आवाज जरा निकाले। बांग्ला
परंपरा, जो रीति रिवाज है पूजा की माँ की, वो बताती है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और लिहाजा इस बार जैसे ही अगर अगले साल जो कोरोना खत्म होगी तो 2 थोड़े मिलकर संपूर्ण रूप में माँ दर्शन देंगी। साथ ही जो भक्ति होगी, जो भव्यता होगी, अगली बार संपूर्ण रूप में आपको नजर आएगी। ऐसा माँ का आशीर्वाद होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पलामू में मेदिनीनगर के GLA कॉलेज स्थित मां अष्टभुजी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहां पर कहा जाता है कि माता के दरबार में मत्था टेकने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। आज नवरात्र का 7वां दिन है और माता के 7वें स्वरूप यानी कि काल रात्रि माता की पूजा मंदिरों में होगी। आपको बताते हैं कि अभी हम मौजूद हैं GLA कॉलेज स्थित मां अष्टभुजी मंदिर में, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मां का मंदिर पूरी तरह से सज चुका है। फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा चुका है और आज माता के 7वें स्वरूप यानी कि काल रात्रि माता की पूजा होनी है। आपको हम मंदिर के अंदर ले चलते हैं, जहां हम पुजारी जी से भी बात करेंगे कि आखिर माता के 7वें स्वरूप की विशेषता क्या है और माता के 7वें स्वरूप की शक्ति क्या है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज 7वां दिन है नवरात्र का और हमारे साथ यहाँ पुजारी जी मौजूद हैं और वो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज माता का 7वां स्वरूप की पूजा होनी है काल रात्रि की। काल रात्रि माता के बारे में बताएं और उनकी विशेषता बताएं। जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना, दशहरे की हार्दिक शुभकामना। आज 7वां दिवस है। पंडालों में मूर्ति पूजा होती है। आज भगवती का आगमन होता है। काल रात्रि पूजा प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटित कुसुमांडी, चतुर्थम पंचमम स्कंदमती, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागुरुति च, अष्टम नवमी दुर्गा च प्रतितः। ये 9 जो है से दुर्गा और ये मूल प्रकृति में है। ये आज जो कालरात्रि है, कालरात्रि गधे पर सवार, गर्दभ पर सवार हैं और 4 भुजा हैं। एक में वर्धहस्त, तो एक में अभय मुर्दा और दूसरे में वज्र है। वज्र से अपने दुश्मनों को मारती हैं और तीसरे में जो है से तलवार है। तो इनका रूप बड़ा भयंकर है। बहुत अच्छा आपने कहा, यह उनका रूप बड़ा भयंकर है। काले काले बाल है जैसे कि अंधकार हो और पूरे अंधकार पर अगर शासन करता है तो वह है माता कालरात्रि जो प्रकाश फैलाते हैं। तो ये मां अष्टभुजी मंदिर GLA कॉलेज का बहुत फेमस है और पूरे शहर में सबसे ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में होती है और श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ लगातार मौजूद हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। दुर्गा पूजा में मेले का भी एक अपना महत्व होता है, लेकिन गोड्डा में इस बार दुकानदारों में उदासी है। कोरोना के चलते मेले का आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है। लिहाजा दुकानदारों का कहना है कि प्रसाद की बिक्री कम हो गई। देखिए संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। इस वक्त हम गोड्डा के बड़ी दुर्गा मंदिर में हैं और यहाँ जो है लगातार लोग जो है वो पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो भीड़ थोड़ी कम आपको दिख जाएगी कि जो भीड़ यहाँ अत्यधिक मात्रा में हुआ करती थी वो इस साल कम है। ये दुकानें जो जिन्होंने भी लगाई हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो अब तक जो स्थिति कुछ वर्षों तक चली आ रही थी उसमें गिरावट हुई है और सेल भी कम हो रहा है। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्पेशल है। क्या नाम हुआ बाबा? प्रशंसा। बेल बेचने का क्या कुछ नियम है? बेल भरन पूजा है इसलिए से कैसा रहा इस साल का मार्केट? खत्म है, कम है। कैसा है इस साल का मार्केट? मार्केट तो इन साल उतना भीड़ तो नहीं है जैसे तरह पहले होता था। ये तो कोरोना का चलती है, बहुत आदमी डर से नहीं आ रहा है यहाँ। बहुत आदमी नहीं आ रहा ना तो पहले इस टाइम में जो आज जो 7वीं हुआ, 7वीं का दिन आदमी पूरा मंदिर भीड़ रहता था, मगर इन साल कहाँ भीड़ है? एक जरा भी भीड़ नहीं है। इस साल भीड़ नहीं लगा ना है। तो कुछ आप लोगों के लिए भी निर्देश है क्या दुकान लगाने के लिए कि कैसे लगाना है? कोविड-19 नियम कुछ ऐसा भी बताया गया आप लोग को भी? हाँ तो बताया गया है, बोला है प्रसादी है बेच लो, उसके बाद फिर समेट देना। अच्छा, और दूसरी चीज़ों की दुकान नहीं लगी? ना, चूँकि ये प्रसादी का दुकान है तो ये बताया गया है कि अगर प्रसादी हैं तो आप बेच लीजिए, अन्य चीज़ों की दुकानें नहीं लगानी हैं। अगर अन्य चीज़ों की दुकानें आप लगाते हैं तो आपकी दुकानें यहाँ से खाली कराई जा सकती है, क्योंकि किसी भी तरीके की भीड़ या मेला लगाने का जो आदेश है वो जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और अब बात रांची से सटे उस भवानी शंकर मंदिर की, जहां भगवान की पूजा आंख में पट्टी बांधकर की जाती है। यहां सिर्फ महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं, क्योंकि यहां पुरुषों का पूजा करना वर्जित है।
रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर ये ठाकुर गांव का ऐतिहासिक भवानी शंकर मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है और इसकी खासियत ये है कि इस मंदिर में सिर्फ महिलाएं ही भगवान की पूजा कर सकती हैं। जो पंडित है वो आंख में पट्टी बांधकर पूजा कराते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ भगवान पूजनीय हैं, दर्शनीय नहीं। शाहदेव राज परिवार से चली आ रही परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। इनकी पूजा तांत्रिक विधि से की जाती है और हर वर्ष दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये मूर्ति हमारी जो है ये इस रूप में है शंकर और पार्वती की, जो दर्शनीय नहीं है लेकिन पूजनीय है। इसलिए जो भी यहाँ लोग आते हैं, पूजा करते हैं और जाते हैं, उनकी मनोकामना बहुत अच्छे ढंग से पूरी होती है। माना जाता है कि जो भी खुली आंखों से भगवान का दर्शन करता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। राज परिवार की ज्येष्ठ महिला यहाँ पूजा करती हैं और पुजारी आंख में पट्टी बांधकर मूर्ति का वस्त्र बदलते हैं। वहीं इस मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा होती है। यही वजह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी पूजा पंडाल नहीं बनता है। इनकी तांत्रिक पद्धति से पूजा होती है। हर जगह इस तरह का विग्रह में तांत्रिक पूजा का ही प्रावधान है और यह बहुत प्राचीन, करीब 450 वर्षों से भवानी शंकर की पूजा हो रही है। हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। यहाँ साक्षात माँ भगवती विराजमान है, इसलिए यहाँ पंडाल नहीं बनता। यहाँ सिर्फ माँ भगवती का ही पूजा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ के अगर हम करते हैं पंडाल रख के पूजा, तो यहाँ कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पर पंडाल नहीं बनाया जाता। इस मंदिर में बलि की भी परंपरा है। सैकड़ों बकरों के साथ भैंसों की भी बलि दी जाती है। मान्यता ये है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ नवरात्र के अलावा भी सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।